हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यस्टरडे नाइट में एस सर का एक वेबिनार हुआ था जिसका हिंदी ट्रांसलेशन, फुल वेबिनार का हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ताकि जिनको इंग्लिश में अच्छे से समझ में नहीं आए है उनको हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यस्टरडे मॉर्निंग में ही वेबिनार के रिगार्डिंग गुरमिंदर ढिल्लन ने एक क्विक अपडेट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम में से कोई भी वेबिनार के रिगार्डिंग रिकैप अपडेट या इन्फॉर्मेशन खुद से नहीं देगा। तो उस ऑडियो मैसेज को सुनने के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट आया, मैसेज आया कि सूरज जी, जिनको इंग्लिश आती है वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती वो लोग कैसे समझ पाएंगे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब नाइट में वेबिनार एंड हुआ तो वेबिनार एंड होने के बाद मैंने गुरमिंदर सर को मैसेज किया और आपके आए हुए कमेंट के बारे में, मैसेज के बारे में उनको बताया मैंने। तो उन्होंने अगेन मुझे परमिशन दे दिया है, अलाउ कर दिया है, इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हम में से कोई भी खुद से इस वेबिनार के रिगार्डिंग कोई अपडेट, इन्फॉर्मेशन, रिकैप, कमेंट, एनालिसिस, डिस्कशन कुछ भी नहीं करेगा। हम में से कोई भी नहीं करेगा, राइट। मैं यहाँ पर केवल हिंदी ट्रांसलेशन अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी ट्रांसलेशन यानी कि जो चीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है उसी चीज़ को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, आपके लिए यहाँ पर शेयर कर दिया। तो उसको आप लोग डायरेक्टली सुन सकते हैं। जिनको इंग्लिश आती है वो लोग इंग्लिश वर्जन सुन सकते हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है वो लोग हिंदी ट्रांसलेशन सुन सकते हैं। बट हम में से खुद से कोई भी यहाँ पे कमेंट, डिस्कशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन, रिकैप नहीं करेगा। प्लीज़ इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे एसर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि एसएससी का जो केस था वो क्लोज हो चुका है। जो फाइनल सेटलमेंट था, फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। तो अब इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, राइट। तो हम में से कोई भी इसके बारे में अब बात ना करें क्योंकि ये ऑफिशियल क्लोज हो चुका है, फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। तो अब इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स? आने वाले दिनों में हम अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अपना जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है नए चैप्टर के बारे में, तो उसके लिए तैयार रहिए। और हिंदी में जो ट्रांसलेट मैंने किया है फुल वेबिनार को, तो उसको आप लोग पूरा देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए फ्रेंड, अच्छे से समझिए कि एसर ने क्या अपडेट शेयर किया है। एक बार फिर से मुझे आज हमारे वक्ता का परिचय कराने का सौभाग्य मिला है। सच्चाई, पारदर्शिता और जवाबदेही पर उनका ध्यान वाकई काबिल-ए-तारीफ है। मुझे पता है कि वह हमें हर दिन खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बेजोड़ है। वह कितने अद्भुत और सच्चे आदर्श हैं। तो आज इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन होता है। कृपया स्वागत करें उस व्यक्ति का जिसे मैं जानता हूँ, प्यार करता हूँ और जिस पर भरोसा करता हूँ, हमारे संस्थापक और उससे भी बढ़कर हमारे मित्र श्री ऐश मुफराह का। स्वागत है ऐश। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सूजी और यहाँ मौजूद सभी लोगों को। हाँ बिल्कुल, मैं ऐश मुफराह हूँ और मैं आपका मित्र हूँ। मुझे एक बार फिर आपसे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। इस बार हो सकता है मैं थोड़ा थका हुआ, अस्वस्थ दिखूं, मेरी आंखें खराब हों या खराब दिख रही हों। यह इसलिए है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ और अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और साथ ही यह सत्र थोड़ा उबाऊ और नीरस हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ अप्रिय और जटिल कानूनी बातें होंगी। और इसका मुख्य कारण यही है कि यह स्वभाव से उबाऊ है और इसमें ये अप्रिय तथा पेचीदा कानूनी बातें शामिल हैं जो इसे और भी अधिक अरुचिकर बना सकती हैं। मुझे यह करना ही था। मुझे रिकॉर्ड को सही करना है और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उतना कष्टदायक नहीं होगा। मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस लाइव ग्लोबल अपडेट नंबर 2 में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले हफ्ते हमारे साथ पहली ग्लोबल अपडेट में
भाग लिया। आपकी उपस्थिति, ऊर्जा और समर्थन ने हमारे लिए और हमारी एकता के लिए एक प्रेरणादायक क्षण बनाया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और फिर से यहाँ हमारे साथ होने के लिए भी धन्यवाद। और जो लोग आज जुड़ रहे हैं, मैं आपको विशेष रूप से आपके धैर्य, आपकी प्रतिबद्धता और हमारे साझा मिशन में आपके विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सच में, आपके समर्थन ने हमें उस समय ताकत दी है जब हालात आसान नहीं थे, जब चीजें सबसे मुश्किल थीं। यही बात इसे सिर्फ एक कंपनी से कहीं अधिक बनाती है और यही है जो इसे एक आंदोलन बनाता है। आज हम यहाँ एक बहुत ही विशेष मामले और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हैं। वह है एसईसी केस का समाधान और हम बस एक बार के लिए पूरी सच्चाई को सामने रखना चाहते हैं। अब मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करनी है जिसका आप में से कई लोग इंतजार कर रहे थे। आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने एसईसी के मुकदमों और आरोपों के साथ अंतिम समझौता कर लिया है। तो अब हम इस मुकदमेबाजी को पीछे छोड़ सकते हैं और पूरी तरह से उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारी नई सोच का निर्माण, परिष्करण और विस्तार। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने सच्चाई को धुंधला करने के लिए गलत जानकारी, विकृति और दुर्भावनापूर्ण आवाजें उठाई हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आज हम उस अध्याय को बंद कर रहे हैं। यह मामला अब समाप्त हो चुका है। इसी वजह से हम इस परिणाम से खुश हैं और दरअसल आप में से कई लोगों ने कुछ विशेष सवाल पूछे हैं जिन्हें मैं अब संबोधित करना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। सीधे मुद्दे पर आते हुए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तथ्य बताने जा रहा हूं जिससे आपको ठीक ठीक पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं। एसईसी के साथ मामला इस तरह सुलझा कि हमने न तो एसईसी के आरोपों को स्वीकार किया और न ही उनका खंडन किया। न स्वीकार न इनकार। ठीक है। हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से $4 मिलियन का जुर्माना देने के लिए सहमति दी है और वास्तव में मैंने वह राशि पहले ही चुका दी है। यह हो चुका है। लोगों ने पूछा है कि क्या मुझे कोई नया व्यवसाय या कोई अलग व्यवसाय या सामान्य रूप से कोई व्यवसाय चलाने या उसका मालिक बनने से रोका जाएगा? ठीक है, इसका जवाब है नहीं। बात इतनी ही सीधी है। और बस बहुत ध्यान रखें, जो अंतिम निर्णय है वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें हैं या कहें कि कुछ खास बातें हैं जिनके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि मेरी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं। क्या मैं ठीक है, मुझे आपको बताने दीजिए कि मैंने क्यों सोचा कि इस मामले को सुलझाना और इस समझौते को अंतिम रूप देना सबसे अच्छा कदम था। जाहिर है उस समय के विकल्प इतने आसान नहीं थे। ठीक है, यह वाकई में एक बहुत ही दर्दनाक और बेहद महंगा अनुभव रहा है जिसने हमें काफी मुश्किलों और वित्तीय बोझ का सामना करने पर मजबूर किया है। हाँ, करोड़ों में। हर एक दिशा में ये अनुभव मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए और मेरे व्यापार में भी बहुत ही अधिक निराशाजनक रहा है और शायद आपने भी इसके कुछ गंभीर असर महसूस किए होंगे।
जैसा कि मैंने कहा, मैंने $4 मिलियन का जुर्माना भरा और इस मामले की रक्षा के लिए वकीलों पर और भी करोड़ों खर्च किए, जिन्होंने शानदार काम किया। मेरे सामने जो विकल्प था, वह था एक लंबी, कठिन और खींचती हुई कानूनी लड़ाई में उतरना। या तो मैं यह एक बहुत ही शक्तिशाली सरकारी एजेंसी, जाहिर है कि एसईसी के साथ करता या फिर समझौता करने के लिए राजी हो जाता, ताकि हम सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके। यकीन मानिए, सोचिए, इन बीते लंबे महीनों और वर्षों को सहना और इतने करोड़ों डॉलर चुकाना, ये सब झेलना उस मुकाबले कम दर्दनाक था जितना कि इस मामले को और लंबा खींचना, जिससे हमारा काम, हमारा मिशन और हमारा विजन और भी ज्यादा देर तक टलता रहता। ठीक है, मुझे बताने दीजिए कि मुझे यह ताकत कहां से मिली और इन बेहद मुश्किल समयों में मैं कैसे डटा रहा। ठीक है, सच तो यह है कि मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उत्कृष्ट हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। तो यह वास्तव में आप लोगों की वजह से था। असल में यह आप सभी की वजह से था जो अब वहां बैठे मेरी बातें सुन और देख रहे हैं। ठीक है, मेरा आप पर और हमारे साझा सपने के प्रति आपकी निष्ठा पर विश्वास बार बार साबित हुआ है, जितना भी समय हमें इसमें लगा है। ठीक है, ये हाल ही में भी साबित हुआ जब हमने वह सर्वे किया था, जब आप में से इतने सारे लोगों ने कुछ हफ्ते पहले उसका जवाब दिया था। याद है वो? ठीक है, जब प्रतिक्रिया चौंका देने वाली थी। ठीक है, ये ऐसा था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने 90% से भी ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा था, एक और मौके पर मैं आपको ग्राफ्स और आंकड़े दिखाना चाहूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एसईसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और आपने मेरी सबसे आशावादी उम्मीदों और परिदृश्य से भी बढ़कर प्रदर्शन किया है। यह एक तथ्य है। ये आंकड़े हैं। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और नतीजा, हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं। लगभग, मेरा मतलब है, आप में से अधिकांश, लगभग सभी हमारे साथ इस रास्ते पर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे समय सीमा कुछ भी हो, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। यह दिमाग घुमा देने वाला है और मैं नई सोच के लिए बेहद बेहद प्रतिबद्ध हूं, यह तो स्पष्ट है। इस स्तर की समर्पण हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। तो हम आगे देख रहे हैं आज की उपलब्धियों और आज के अपडेट के साथ। हम अपनी यात्रा की एक नई शुरुआत, एक नया चरण, एक नया पड़ाव चिह्नित कर रहे हैं। बिल्कुल, यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हम अब ऑन पासिव के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे और हमने ऐसा न करने का फैसला किया है। इसे समझें। वह साधन अब बहुत ही अधिक खराब हो चुका है। उसमें अभी भी कई सारी समस्याएं और बहुत से लंबित मामले हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से यह बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, या हम ये मानते हैं कि इसे लगातार ठीक करते रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। हम बस इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये जैसा कि मैंने कहा, सपना वाहन, बस मैं निष्क्रियता की बात कर रहा हूं, जो हमें वहां तक ले जाने में असमर्थ है जहां हम जाना चाहते हैं। ये इतना आसान है। यह हमें वहां नहीं ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं, यानी हमारे बड़े, साहसिक, सुंदर साझा सपने तक। और अब मैं हमारे अगले अध्याय पर चर्चा करने जा रहा हूं, या हम क्या करने जा रहे हैं, तथा आज हमारे सामने क्या है, मैं इस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। बस, यह समय नहीं है। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे आगे का रास्ता बहुत सारे अवसरों से भरा हुआ है।
और सबसे अच्छा हमारे पीछे नहीं है, ये बस सामने आने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लिए उबाऊ हो सकता है, आप इसके आदी नहीं हैं। यही है। मैं बस आपको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद ऊ उन सभी का जो हम पर, इस मिशन पर, इस सपने पर विश्वास करते हैं। एक साथ हम और भी मजबूत हैं, हम और स्पष्ट हैं, और बिना किसी भटकाव के आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा जारी रहेगी और चलती रहेगी, और हमारी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी आना बाकी है। आगे सुंदर दिन है। निश्चित रूप से जुड़े रहें, जाहिर है बैक ऑफिस से ऊह ऊह और भी खबरें आ रही हैं। अच्छे ऐलान होंगे। हम समझ सकते हैं कि आप इस नए संवाद के तरीके से कितने खुश हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं, जब आप वास्तव में उद्देश्य प्रेरित होते हैं, और जब आपके पास एक प्रचुरता की मानसिकता और एक सकारात्मक सोच होती है, तो कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। मैं इसे कहता हूं, ऊपर जाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह हमारे ब्रह्मांड का वॉल्यूम का नियम है। किसी नई चीज को रखने के लिए आपको उसके लिए जगह और स्थान बनाना पड़ता है। यह हमारे सफर में एक बड़ा हिस्सा बन गया है। जाहिर है, समय, संसाधन, ये सब कुछ, और हमें इसे छोड़ना होगा, जाने देना होगा, ताकि हम अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच सकें, क्योंकि हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ छोड़ना ही होगा। जो मायने रखता है वह है हमारे साझा लक्ष्य और सपनों तक पहुंचना। लंबे समय में तंत्र और कैसे करना है, ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। हमें सलाह दी गई थी कि हम दीर्घकालिक रूप से इस दिशा में जाएं, और मुझे उम्मीद है कि यह सब हमारे पीछे छूट जाएगा। अब और कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। हम सही तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा कभी भी किसी को गुमराह करने या कानूनों का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं रहा। जाहिर है, हम पारदर्शिता और अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही हमारा इरादा है, और मुझे उम्मीद है कि हम समझदारी से किसी भी गलती में पड़ने से बच पाएंगे। शायद मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ, लैथम एंड वॉटकिंस, जिन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया इस बहुत ही कठिन मामले को समाप्त करने में। और मेरा मानना है कि मजबूत नेता आसान चीजों के लिए नहीं बने होते। यह मुश्किल था, लेकिन हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, हमने पूरी तरह से संघर्ष किया, और मैं परिणाम से खुश हूं। मैं जहां हूं उससे खुश हूं, और जहां हम जा रहे हैं उससे और भी ज्यादा खुश हूं। तो मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूं, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। मैं इसे ऐश स्टाइल में करूंगा, जो उम्मीद है कम बोरिंग होगा। ठीक है, यही असली बात है। ठीक है, जैसा कि हम सभी समझते हैं, दुर्भाग्यवश कभी-कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो जाती हैं। इसी तरह अच्छे नेता भी कभी-कभी गलतियां कर बैठते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चाबी यह है कि आप कभी भी हार न माने, अपने सपनों के लिए लगातार लड़ना न छोड़ें। स्व ये कई चुनौतियों में से एक है, यह अकेली चुनौती नहीं है। एसईसी का मामला एक बहुत ही कठिन लड़ाई है। हालांकि हमने वह किया जो हमें करना था, और मुझे विश्वास है कि एसईसी के स्टाफ और कर्मचारी भी, उन्होंने भी वही किया जो उन्हें करना था। मैंने उनमें से कुछ से वर्चुअली
और कुछ से वास्तव में आमने सामने मुलाकात की है और वे पेशेवर लोग हैं, उन्होंने अपना काम किया। मुझे नहीं पता कि वे बहुत खुश हैं या नहीं, लेकिन हम साथ में खाना खा सकते हैं। मेरा मतलब है, मुझे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। मैंने वह किया जो मुझे करना था। हमारे वकील अद्भुत हैं और आपकी समर्थन निस्संदेह हमारी दृढ़ता और हमारी लड़ाई की रीढ़ थी। तो इसके लिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आप इस उपलब्धि और इस निष्कर्ष का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, $4 मिलियन का भुगतान किया गया है और मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पैसे के लिहाज से बस इतनी ही है। हालांकि आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पहला सवाल है, क्या आपको व्यवसाय चलाने की अनुमति है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे मुझे आपको सीधी भाषा में समझाने दीजिए कि मैं क्या जानता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कैसे समझता हूँ। फिर से, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन स्क्रिप्ट यानी फैसले से चिपके रहना चाहता हूँ। ये बहुत आसान है, ठीक है। मैं निश्चित रूप से यह वचन देता हूं और प्रतिबद्ध हूं कि मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की कोई भी सुरक्षा या नियम या एससीसी के कानून या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, ठीक है। यह हमेशा मेरी मंशा रही है और निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं और किसी भी धोखाधड़ी या किसी भी भ्रामक या किसी भी निश्चित रूप से मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। मैं कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता। ये वास्तव में मेरे सिद्धांतों और या नैतिकता के खिलाफ है, एक व्यक्ति के रूप में भी। तो हाँ, 100% मैं इसके लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध हूं जितना आप हैं। तो यह केवल ऐश मुफारेह के लिए अनोखा नहीं है, सही है। तो हम में से किसी को भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। कानून कानून है, हम उसका पालन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे एमएलएम के बारे में स्पष्ट करना है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यापार मॉडल जिसमें लोग एक दूसरे को जोड़कर यानी भर्ती करके पैसे कमाते हैं, कमीशन पाते हैं, वह आमतौर पर वैध मॉडल नहीं है। मैं आमतौर पर मनी गेम्स के खिलाफ हूं। तो हाँ, बिल्कुल, ये भी एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी भी आप जानते हैं अपनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, स्पष्ट रूप से कहूं तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरी समझ के अनुसार यह अवैध नहीं है। हालांकि मैं किसी भी तरह से इस व्यापार मॉडल में रुचि नहीं रखता, जैसा कि हम किसी व्यापार या किसी विजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। मुझे इस अवधारणा पर भरोसा नहीं है। मैंने पहले किया था, ठीक है, लेकिन आज मैं इसमें कुछ नहीं देखता, ठीक है। तो ये उतना ही सरल है, बस स्पष्ट करने के लिए। तो ये एमएलएम के बारे में नहीं है, ठीक है, या उ, ये एक ऐसे व्यापार मॉडल के बारे में है जहां मेरी राय में मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन ये एक मनी गेम हो सकता है। जैसे आप पैसे कैसे कमाते हैं जब कोई उत्पाद नहीं बेचा जाता या कोई वास्तविक सेवा नहीं दी जाती और ये सब बातें। तो ये हम नहीं हैं, ठीक है, और हम कभी भी ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ना ही बाहर। मैं उस विचारधारा में नैतिकता के कारण विश्वास नहीं करता और निश्चित रूप से कानूनी रूप से भी नहीं, ठीक है। तो अब यह स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा, मेरी पत्नी एक राहत प्रतिवादी थी जिन्हें बरी कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात है, 8 साल की रोक किस चीज पर? बहुत ही विशिष्ट, किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में अधिकारी या निदेशक बनने या निदेशक मंडल में रहने पर, ठीक है, एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में। ये इतना ही सीधा है, ठीक है। मैं आपको रोमांचित नहीं करने वाला, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं बोर्ड में नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।
मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमें इस पर मुकदमा करना पड़ा और इस पर बहस करनी पड़ी एक तरह से। और मैंने उस शब्द को लेकर बहस की, लेकिन जो है सो है। मैं किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक नहीं बनूंगा। तो क्या इसका मतलब है कि मैं किसी निजी कंपनी को चला सकता हूं या किसी बोर्ड में रह सकता हूं? हाँ, ठीक है। बिना कभी एसईसी के या किसी विभाग, किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना, ये इतना ही सीधा है। तो आप में से कई सवाल भविष्य के बारे में सोच रहे थे। ऑन पैसिव हम भटकना नहीं चाहते। जो बीत गया सो बीत गया। यही हमारी स्थिति है। ये मामला और ये आरोप अब हमारे पीछे हैं। ना स्वीकार ना इनकार। फिलहाल मैं बस इतना ही कह सकता हूं। ठीक है, ये मामला मामला बंद हो गया है। ये वाकई अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम निश्चित रूप से काफी देर तक विलंबित रहे। तो उम्र, क्या मैं सपने के प्रति प्रतिबद्ध हूं? 100%। ठीक है, लेकिन हम आज इस बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हों। ठीक है। और ऑन पैसिव के मामले में हम कहां खड़े हैं? ये वहां है। आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम ये चुन रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं कि वाहन बहुत टूटा हुआ है। अब भी इसमें समस्याएं हैं, अब भी कुछ लंबित चीजें हैं जिन्हें सुलझाना और हल करना बाकी है। इसलिए किसी अन्य विकल्प पर विचार करना समझदारी होगी। यह उतना ही सरल है। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने शायद सबसे उबाऊ हिस्से को भी पूरा कर लिया। ठीक है, और मेरे पास बस इतना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आप सभी का भला करें। अब आपके पास जो भी इसे चला रहा है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आश, आज यहाँ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस विषय को संबोधित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वही बात है जिसे हम सभी आपसे, आपके मुंह से सुनना चाहते थे कि आप क्या कहना चाहते हैं।